हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया हों? ठीक है। आज हम आगे जो पहला पार्ट पढ़ा था ए रोम 10/8 के आगे वाला भाग का अध्ययन करेंगे। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान्स टू शिफ्ट व्हेन दे लर्नड। वे अभी वहाँ पर अपने स्थानांतरण होने की योजना बना रहे थे, तब उन्होंने जो है ये समझ लिया या उनको ये समझ में आया दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। घर को सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, यानी उस घर पर सरकार का कब्जा हो गया था। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस। तो मिसेज मलिक जो है, श्रीमती मलिक नाराज हो गई थी। तो बच्चों, इस लाइन से जो प्रश्न है वो आपको पूछ सकते हैं। अब इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि वाई वॉज मिसेज मलिक फ्यूरियस, यानी श्रीमती मलिक जो है वो नाराज़ क्यों हो गई थी। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असेस्ड, जब श्रीमान मलिक ने किराए के बारे में उल्लेख किया कि किराया मतलब सरकार के द्वारा हमें रेंट मिलेगा, सी क्वाइटेड डाउन, तो वो थोड़ी क्या हो गई, शांत हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन ऑफ द हाउस, जैसे ही घर के निर्माण के निरीक्षण के दौरान, सी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, उसने अपने पड़ोसियों से आपस में प्रेम बढ़ा लिया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और कॉलोनी के अंदर मित्र बना लिए। शी थॉट फॉर वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने जो है घर के निर्माण के दौरान कई सारी योजनाओं के बारे में सोचा। यानी जैसे हम घर बना लेते हैं तो उसके बारे में पहले से विचार करते हैं कि हम यहाँ ये लगवाएंगे, ये ऐसा फर्नीचर होगा, ऐसा ये स्टैंड यहाँ लगेगा। तो उसने सारी अपने मन के अंदर क्या करती थी, योजना बना ली थी बच्चों। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, और सब कुछ जो है वह भूल जाना था। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, जब तब उन्हें दिल्ली के लिए स्थानांतरण होना था। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, श्रीमती मलिक बहुत खुश हो गई थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब ये सारा भूलने का कारण क्या था, जैसे उनका दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र होना था तो खुश इसलिए हो गई थी कि शी वुड नो मोर सी हर हाउस, कि उसे जो है अब अपने घर को देखना नहीं पड़ेगा, यानी न आँखों के सामने रहेगा, न उसमें दुख होगा। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और उसमें नहीं रहने का पश्चाताप भी नहीं होगा। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और तब उसने एक बहुत बड़े किराए के बारे में भी सोचा, यानी वहाँ से हमको किराया भी मिलेगा। फील कॉन्सल्ड, यानी सांत्वना महसूस करते हुए, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर लर्न टर्म ऑफ डिपॉजिटिंग इन दिल्ली, उन्होंने जो है वहाँ पर दिल्ली के अंदर कई सारे वर्षों में स्थानांतरण होने के लिए, इन द मैनवेल, इसी बीच मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, इसी बीच में जो श्रीमती मलिक की सासू माँ थी वो गुजर गई। डियर डॉटर हैड बीन मैरिड, और उनकी पुत्री की भी शादी हो गई। इन ए वे दे वर लकी, अब वे भाग्यशाली थे, दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके घर को जो है सरकार के द्वारा किराए पर लिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स, अब वो खुश इसलिए थे कि सरकार ने वो जो है कमरा वो किराए पर लिया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, कारण क्या था कि जो निजी किराएदार होते हैं वो वास्तव में क्या करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायत और उनकी ज़रूरतों की कोई अंत नहीं होता है, नहीं ये लगवाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वो हमेशा कहते रहते हैं मकान मालिक को। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, इसमें से भी प्रश्न बन सकता है, यानी और तब वे किराए के रूप में नियमित रूप से पैसे भी तो नहीं देते हैं। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, श्रीमती मलिक के घर को सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिए जाने पर, द रेंट वॉज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और किराया भी जो है वह नियमित रूप से प्रत्येक महीने उनके बैंक खाते के अंदर जमा हो जाता था। ये
विचार करके उनको बहुत ही खुशी हुई। ओनली देयर सन रिमेन्ड टू बी मैरिड नाउ, केवल अब उनका पुत्र जो है वह अविवाहित रहा। मिस्टर मलिक थॉट, श्रीमान मलिक ने सोचा, दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब है सेवानिवृत्त होना। श्रीमान मलिक ने सोचा कि वे जो है अपने रिटायर होने से पहले ये भी काम पूरा कर दे तो अच्छा होगा। डियर सन हैड बीन मैरिड, और उनके पुत्र की भी शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अब बच्चों श्रीमान मलिक जो है वह अपनी सेवा से क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज, यानी मुक्त करना बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनके घर को सरकार के द्वारा अभी भी मुक्त नहीं किया गया, यानी आज़ाद नहीं किया गया। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन द रेंटेड हाउस। श्रीमान और श्रीमती मलिक जो है वह अपने पुत्र और अपने पुत्रवधू के साथ में किराए के घर में रहते थे। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फ्राइटनिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। श्रीमान मलिक अभी भी जो है सरकार से अपने घर को मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे, यानी केस लड़ रहे थे। व्हेन हिज एंड केम, और ये भी एक समाप्त हो गया, यानी इसके मुक्त होने से पहले ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव हिज हाउस इवन फॉर ए डे, यानी वह जो है एक दिन भी अपने घर में रहे बिना ही जो है वह क्या हो गए, गुजर गए, वो भी चल बचे। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डिकिस्नेड, यानी खाली कर दिया गया। अब जो है 3 महीने के अंदर घर को खाली कर दिया गया था। प्रश्न पूछ सकता है आपसे, मिस्टर मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वॉज किनी रहनी उत्सुक होना देन मिसेज मलिक ऑफ द शिफ्ट टू हर ओन हाउस। श्रीमान श्रीमती मलिक की पुत्रवधू जो है वह अब श्रीमती मलिक की तुलना में अपने खुद के घर में स्थानांतरण होने के लिए बहुत ही क्या थी, उत्सुक थी बच्चों। हाउस, द मोमेंट दे वर रेस्टोर्ड ए पोजेशन ऑफ द हाउस, उसी क्षण उन्होंने घर पर अधिकार कर लिया। सी हैड इट पेंटेड, उसने उसको कलर करवा दिया। एंड पॉलिश्ड, चमका दिया। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और स्टार्टेड शिफ्टिंग, और अपना सामान जो है वो क्या किया, स्थानांतरण करना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीस विच ही डिड, और फर्नीचर विक्रेता को जो है वह फर्नीचर की आपूर्ति के लिए आदेश दे दिए गए थे, विच ही डिड, जैसा कि उसने कर दिया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें जो है सोमवार की सुबह है वहाँ पर जाना था। बट एज दे वॉकअप, लेकिन जैसे वे उठे, दे फाउंड, उन्होंने देखा दैट इट वॉज रेनिंग, यानी बरसात हो रही थी। क्योंकि हम भी घर में किसी में शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, मुहूर्त होता है, मुहूर्त के अनुसार हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग होते हैं। द डाउन पावर वॉज रेदर हैवी, मूसलाधार बरसात बेशक हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन्स टू गो टू द ऑफिस, तब श्रीमती मलिक के लड़के को ऑफिस जाने का समय हो गया था। इट वॉज डिसाइडेड, अब तय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो शाम के समय में जो है वो स्थानांतरण कर देंगे। प्रश्न पूछे बच्चों कि उन्होंने शाम के समय में स्थानांतरण करने का तय क्यों करते हैं, तो कारण कि सुबह के समय में क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, और ये पूरे दिन भर जो है लगातार बारिश होती रही। इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी। एज हैवीली एज इवर इन द इवनिंग ऑल्सो, इतनी भारी हो रही थी जितनी कि वो शाम के समय तक भी हो रही थी। अब अंडर देखो बच्चों, इसमें से भी प्रश्न बनता है यहाँ पर, मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, यानी वो कह रहे हैं कि सोमवार का ही दिन तय क्यों किया गया था, क्योंकि सोमवार का दिन क्या था, शुभ अवसर था, यानी मुहूर्त था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, इसलिए जो है क्या सामान वहाँ पर लेके जाना सकते थे, दे कुड, जो कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकता है। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, श्रीमती मलिक जो है वह चाहती थी कि वो ऐसा कर सके। आउट ऑफ कॉन्सिडरेशन फॉर हिज मदर
the son decided to shift, even thought it continued to rain heavily out of consideration for his mother. यानी अपनी माँ के बारे में समझकर द सन डिसाइड पुत्र ने तय किया टू शिफ्ट इवन थॉट, यहाँ तक कि इट कंटिन्यू टू रेन हैवीली, यानी लगातार जब बारिश हो रही है तो सामान थोड़ा शिफ्ट कर दें. दे सेंड फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू दियर, यानी पूरा सामान यदि लेके जाने में असमर्थ है तो थोड़ा सा सामान मुहूर्त के रूप में वहाँ पर रख दे, बाकी सामान बाद में लेके जा सकते हैं. दे सेंड फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू दियर ओन कार, उन्होंने जो है अपने खुद की कार के अतिरिक्त एक टैक्सी को बुलाया. एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और सामान लिया. द रेस्ट ऑफ द लगेज का मतलब सामान कुड बी शिफ्टेड लेटर, यानी शेष सामान जो है वो बाद में स्थानांतरण किया जा सके. इट वॉज रेनिंग इंसेंसली, लगातार बारिश लगातार हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी. शिफ्टिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट मेमोरीज, यानी श्रीमती मलिक कार के पिछली वाली सीट पर बैठकर अपनी यादों में खो गई. अब कौन कौन सी यादों में खो रही है, प्रश्न बन सकता है इसमें से भी. वॉट पेंस सी हैड टेकन, क्या क्या परेशानियाँ थी, पेंस यानी परेशानियाँ. सी हैड टेकन, उसने जो उठाई. वाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन, जबकि घर जो है वह निर्माणाधीन था. द डेज वैन सी मिस्ड हर मील्स, दिन भर तक जब उसने कभी कभी खाना भी नहीं खाया होगा, यानी खाने से वो चूक गई होगी. इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से निवेदन है कि अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. द डे सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द, झुलझाने वाली ऑफ द सन, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, दिन भर वह जो है निर्माणाधीन कार्य के जांच के दौरान वो इस तपती हुई सूर्य की गर्मी के अंदर क्या करती रहती थी, खड़ी रहती थी. द डे, दिन भर. सी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, और वह क्या करती थी, वह वर्षा से भीग जाती थी. द आर्किटेक्ट एंड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, और उस आर्किटेक्ट ने जो है वह कलर घर का एक चित्र बनाया. तो वे इस तरह से इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जब ये पूरा हो जाएगा तो इस तरह से दिखेगा. हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरंदा विथ हर बैक, और उसने बरामदे में एक ऐसी महिला की तस्वीर भी बनाई थी. वॉट द मार्बल पिलर, जो मार्बल पिलर के टूवर्ड खड़ी थी. एलिजेंट ग्रेसफुल, बहुत ही शानदार और अद्भुत थी. इन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, और इस संतुष्टि की दृष्टि के साथ में. क्लेड इन ए शेफ मारून साड़ी, और उसने मारून कलर की साड़ी पहनी हुई थी. मिसेज मलिक फेल्ट, श्रीमती मलिक ने सोचा, विचार किया. दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, कि आर्किटेक्ट ने उसका चित्र बनाया. बट सी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन उसने तो कभी मैरून कलर की साड़ी को नहीं पहना था बच्चों. द फिगर इन द स्केच, और उस चित्र के अंदर हाउवर तो भी वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक, लेकिन वो चित्र इतना ही लंबा था जितना कि श्रीमती मलिक थी. रेक्टेंगल एंगल द पिलर, उस पिलर के तिकोने में. सी स्टूड द वे मिसेज मलिक टू स्टैंड, और वह जो है इस तरह से खड़ी थी, मिसेज मलिक खड़ी रिया करती थी. मिसेज मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक ने उस चित्र को देखा. एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, कि कई बार वो ऐसे खड़ी रहती. सी थॉट, उसने सोचा. दैट सी मस्ट सो, कि कैसे दिखेगा. दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, कि उसकी पुत्रवधू जो है उसमें कैसे दिखाई देती थी. हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विथ हर हस्बैंड, उसकी पुत्रवधू जो है वह अपने पति के साथ आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी. मूविंग द कार व्यू ग्लास ऑफ द कार टूवर्ड्स हर, और जैसे कार चल रही थी तो अब कार के उसमें शीशे में देखते हुए. सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने जो है अपने होठों को क्या करना शुरू कर दिया बच्चों, लिप्स करना शुरू कर दिया. तो ये जो उसकी सासू माँ थी उसको अच्छा नहीं लग रहा था. वियर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, अब वो उसकी सासू माँ समझती है कि उसके होठों को अभी जो है कलर करने की कहाँ जरूरत हुई, लिपस्टिक लगाने की भी कहाँ जरूरत हुई.
वैन देवर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जबकि वो खुद के ही घर में जा रहे थे, तो कोई पार्टी वार्टी में तो जा रहे नहीं रहे थे। यदि मान लीजिए पार्टी में जाना है तो सच धज के जा सकते, लेकिन जब अपने खुद के ही घर में जा रहे हैं तो वो समझ रही कि ऐसा इसमें लिप ये करने की जरूरत कहाँ थी। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स वैन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, एट द मोस्ट अधिकांश दे कुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, और करना भी क्या था वहाँ जाके खाना खाना था और सो जाना था। स्ट्रेंज आर द वे ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, ये तौर तरीके जो है आधुनिक लड़कियों के अजीब होते हैं। एंड हाउ द गर्ल्स टॉक्ड, और देखो कैसे ये जो है बात भी करती है। सी वॉज झबरिंग इंसेंटली, लगातार वह जो उसकी पुत्र लगातार बक 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 किए जा रही थी, बोल बोल बड़बड़ कर रही थी। वाई मस्ट सी टॉक विथ हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, अब वो उसकी सासू माँ समझ रही है कि उसे जो है अपने खुद के पति से इंग्लिश में बात करने की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि उसकी सासू माँ को जो है वो इंग्लिश नहीं आती थी बच्चों, इसलिए वो ऐसा चिड़चिड़ापन कर रही थी। मिसेज मल्लिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, और श्रीमती मल्लिक को इंग्लिश आती नहीं थी। सी हैड फेल्ड इंग्लिश ओनली, और वही इसमें केवल एक मात्र कमजोरी थी उसकी। सी हैड अकॉम्प्लिश्ड एवरीथिंग लेस इन लाइफ, उसने अपने जिंदगी के अंदर सब कुछ पूरा किया लेकिन इंग्लिश वो सीख नहीं पाए थे। सी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, और उसने डांस भी सीख लिया था। तो आज का बच्चों इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले पुनः आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन और आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।